हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को स्टडी कर रहे थे। हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर यूनरी ऑपरेटर्स को देखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट ऑपरेटर्स को देखे। आज हम बाइनरी ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखते हैं। जिस तरीके से हमने अपने कोड के अंदर एडिशन का प्रोसेस, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिंगल ऑपरेटर के साथ हमने किए हैं, इसी तरीके से हम डबल ऑपरेटर्स के साथ भी कर सकते हैं, हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कर सकते हैं। हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। हमने रेक्टेंगल की एग्जांपल ली हुई थी, इसी ही रेक्टेंगल को हम साथ लेकर चलते हैं। जैसे हमने दो रेक्टेंगल बनाए थे, और वन और टू। एक हमारे पास दिस के हिसाब से था और दूसरा और वन के हिसाब से था, और वन और टू। और एक और थ्री हमारे पास दोनों का एडिशन होकर आया था, या दोनों का सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन होकर आया था। आज हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर के ये दोनों जो हमारे पास और वन और टू थे, इनकी इक्वलिटी चेक करते हैं, इनमें ग्रेटर देन लेस देन को चेक करते हैं, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, लेस देन है, ग्रेटर है, कौन सा आपस में किस तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि जब हम चेक करते हैं इक्वल को, तो तब हमारे पास दो ही रिजल्ट आती हैं, ट्रू या फॉल्स। या तो ग्रेटर होगा या ग्रेटर नहीं होगा, दो ही टोटल रिजल्ट आते हैं। इसलिए हम उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप को यूज करते हैं, बूल को। या हमने रेक्टेंगल यूज किया था, या हम यूज कर रहे हैं बूल को, क्योंकि यहाँ कोई भी और डेटा टाइप चेंज हो नहीं सकता, कोई और वैल्यू आ नहीं सकती। सिर्फ दो ही वैल्यूज आएंगी, ट्रू या फॉल्स। अगर आप इसको रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स नहीं करना चाहते, आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसके अंदर सी आउट या कोई और ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिया है, इसलिए मैंने इसको बूल का कीवर्ड ही दे दिया है, बूल ऑपरेटर। बाकी सिंपल हमारे पास वैसे है जैसे हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन यूज किया था, हम यहाँ इक्वल यूज कर रहे हैं। दोनों रेक्टेंगल को हम चेक कर रहे हैं कि एक रेक्टेंगल के दूसरे के साथ क्या वही बात है, उनका आपस में इक्वल है नहीं है, उनकी लेंथ और विड्थ को हमने चेक करना है। इफ इफ की कंडीशन जैसे हम सिंपल स्टोर्ड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर लगाते हैं, उसी तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं। दिस लेंथ और डॉट लेंथ, ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल का था, ये सेकंड रेक्टेंगल का था। दिस विथ और डॉट विथ, ये सेकंड, एक हमारे पास फर्स्ट की आ रही है, एक सेकंड की आ रही है। ये फर्स्ट की लेंथ, ये फर्स्ट की विथ, ये सेकंड की लेंथ, सेकंड की विथ। इन आपस में हमने देखना है कि फर्स्ट की लेंथ और सेकंड की लेंथ आपस में सेम है, फर्स्ट की विथ और सेकंड की विथ आपस में सेम है नहीं है। अगर दोनों सेम है, और मैंने यहाँ एंड का ऑपरेटर लगाया हुआ है, एंड ऑपरेटर का मतलब है दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर आप यहाँ और लगा देते हैं, फिर जो भी कंडीशन ट्रू हुई आपका सिस्टम रन हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू हो, सिस्टम इधर कंट्रोल आ जाएगा। ये कंडीशन ट्रू हो, कंट्रोल बॉडी के अंदर आ जाएगा। लेकिन हमारी कंडीशन के मुताबिक दोनों एंड हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है हम रेक्टेंगल को चेक करें कि उनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए, उनकी विड्थ भी सेम होनी चाहिए। हम इक्वलिटी चेक कर रहे हैं, तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। और ये जो मैं रिटर्न करा रहा हूं, इन्हें हम मेन में जाकर चेक करेंगे। ये हम मेन के अंदर इफ, इसी तरीके से जैसे हमने बाकी बनाए हैं और वन और टू और थ्री, इसका उसी हमारे पास दो रेक्टेंगल हैं, और वन और टू। मैंने यहाँ इफ और वन इक्वल इक्वल और टू, बोथ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। एल्स में हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ। ये हम अपने ऑनलाइन कंपाइलर की तरफ आ गए हैं। यहाँ मैंने इसको रन किया, एडिशन लेंथ 14 थी, विथ 6 थी, सब्ट्रैक्शन जैसे हमारे पास है, और नॉट इक्वल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है। एक में 8.4 3.6 है, 5.6 2.4 है। मैं दोनों वैल्यूज को सेम कर देता हूँ, दोनों रेक्टेंगल की। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये मेरे पास अब रिजल्ट आ गया है, बोथ रेक्टेंगल्स आर इक्वल।
एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, दोनों की विड्थ और लेंथ सेम हो गई है। एडिशन हमारे पास 16.8 विद 7.2 और सब्ट्रैक्शन 0 इसलिए हो गया क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। 8.4 माइनस 8.4 0 ही हो जाएगा। बोथ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। इसी तरीके से हम, जैसे हमने इक्वलिटी चेक की है, हम ग्रेटर देन लेस देन भी चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम के। कंपैरिजन ऑपरेटर है, सिंपल हमारी अपनी रिक्वायरमेंट पर है। यहाँ हमने इक्वल लगाया, हम यहाँ नॉट इक्वल भी कर सकते हैं कि नॉट इक्वल। R1 R2 के इक्वल नहीं है, आपकी मर्जी, आप यहाँ जो भी मैसेज प्रिंट कराना चाहें। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है इक्वलिटी की। R1 ग्रेटर है R2 से, लेकिन इसमें एक चीज हमने देखनी होती है, हम R1 और R2 को ग्रेटर या लेस ऐसे चेक नहीं कर सकते। इसके अंदर हमने उनके एरिया को चेक करना होगा। एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ को मल्टीप्लाई विद, दूसरे का R2 का भी लेंथ मल्टीप्लाई विद। उसे हम क्लास के अंदर जाते हैं, वहां उसे भी बनाएंगे। बूल ऑपरेटर ग्रेटर देन या लेस देन रेक्टेंगल रेफरेंस आर, एक वेरिएबल ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल का, दूसरे का हमारे पास दिस होगा। यहां मैं सबसे पहले एरिया फाइंड कर रहा हूं, एरिया 1 लेंथ मल्टीप्लाई विद दिस का, मतलब जो एक पहले R1 का, R डॉट लेंथ ये R2 का, एरिया 2। आप यहाँ R1 R2 का नाम भी दे सकते हैं, एरिया 1 एरिया 2। अब इन एरियाज को हमने चेक करना है कि ये दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस तरीके से हमने इसको चेक करना है। एरिया 1 एरिया 2, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा लेंथ और विड्थ का। यहाँ इनका हमने इफ लगाया हुआ है ग्रेटर देन, आप इक्वल टू हटा भी सकते हैं। एरिया 1 ग्रेटर टू एरिया 2, रिटर्न हो जाएगा ट्रू अदरवाइज फॉल्स। यहाँ हम इसको चेक कर लेते हैं, R1 ग्रेटर और इक्वल टू R1 ग्रेटर R2, R1 नॉट ग्रेटर R2। इसको हम अपने ऑनलाइन कंपाइलर की तरफ लेकर जाते हैं। ये हम ऑनलाइन कंपाइलर की तरफ आ गए हैं। ये हमारा रन हो गया है। एडिशन लेंथ 14 थी, विद 6 थी, सब्ट्रैक्शन हुए R1 ग्रेटर R2। अब वैल्यूज को हम देखते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज थी, R1 की 8.4, यहाँ 5.6। मैं इसकी वैल्यूज को बढ़ा देता हूँ, इसको 15 कर देता हूँ, इसको 12 कर देता हूँ। अब देखते हैं R1 नॉट ग्रेटर R2। दोनों वैल्यूज को आप सेम भी कर सकते हैं, यहाँ आप साथ इक्वल का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं कि एक ही कंडीशन में हमारे पास ग्रेटर और इक्वल चेक हो जाए। आपने क्लास के अंदर भी साथ इक्वल का कीवर्ड देना होगा। अभी भी हमारे पास R2 नॉट R1 और R2 आपस में ग्रेटर नहीं होंगे क्योंकि R2 ग्रेटर है, उसकी वैल्यूज ज्यादा हैं। मैं इसकी वैल्यूज को चेंज कर देता हूं। R1 ग्रेटर R2, अब यहाँ साथ मैसेज में प्रिंट करा दें R इक्वल का, क्योंकि अब इक्वल हो गए हैं या ग्रेटर हैं। हमारे एरिया के ऊपर है, जिस डिजाइन से हमने एरिया को देखना है उसी डिजाइन से हम अपनी चीजों को देखेंगे कि कौन सी चीज हमारी कैसे रन हो रही है। आप अपनी मर्जी से ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, बाइनरी कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसी चीज को कहते हैं कि हमने दो वेरिएबल्स थे, हमारे पास दो रेक्टेंगल थे और दोनों की दो दो वैल्यूज थी, और 1 की भी दो वैल्यूज और 2 की भी दो वैल्यूज, दोनों को हम सिंपल ऐड अप नहीं करवा सकते क्योंकि हमें दो वेरिएबल्स फिर जरूरत पड़ेंगे, तो उसमें हम वैल्यूज नहीं भेज सकेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं ओवरलोड कर देते हैं अपने ऑपरेटर्स को। थैंक यू।